ऑनिटॉप्सी क्या है? ऑनिटॉप्सी एक मुफ्त और ओपन सोर्स डिजिटल फोरेंसिक टूल है। ये सॉफ्टवेयर जांचकर्ताओं को कंप्यूटर से डिजिटल सबूत निकालने में मदद करता है। हार्ड ड्राइव, फोन दोनों से आर्टिफैक्ट्स निकालने में सपोर्ट करता है। इसका इंटरफेस वेबसाइट जैसा है, वेब आधारित इंटरफेस, इसीलिए नए लोगों के लिए यह एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। हम इस वीडियो में इंग्लिश में पूरी गाइड देंगे, शुरू से आखिर तक। ऑनिटॉप्सी का छोटा इतिहास। मूल रूप से द स्लूथ किट के लिए एक GUI। द स्लूथ किट एक कमांड लाइन टूल, ब्रायन कैरियर द्वारा विकसित। TSK शक्तिशाली है, पर तकनीकी कमांड की आवश्यकता होती है। ऑनिटॉप्सी ने TSK को उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया। आज ऑनिटॉप्सी क्राइम लैब्स, कॉर्पोरेट सुरक्षा टीमों और विश्वविद्यालयों में इस्तेमाल होता है। क्यों जरूरी? ज्यादातर डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। अपराध के निशान डिजिटल डिवाइस पर बचते हैं। ईमेल, चैट संदेश, तस्वीरें, ब्राउजर हिस्ट्री। ऑनिटॉप्सी टूल्स सबूत ढूंढने, विश्लेषण करने और इकट्ठा करने में मदद करते हैं। यह एक डिजिटल जासूस की तरह है। वीडियो का मकसद, सभी जरूरी बातें, यूज केस, इंस्टॉलेशन, फीचर्स, वर्किंग, डेमो, समस्याएं, आउटपुट, नैतिकता, बचाव, सर्वोत्तम प्रथाएं, संसाधन। ऑनिटॉप्सी के इस्तेमाल के कई मुख्य क्षेत्र हैं, जिसे हम यूज केस कहते हैं। डिजिटल फोरेंसिक, जुर्म के बाद पुलिस और लैब्स जब्त की गई हार्ड ड्राइव, USB ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मोबाइल फोन की इमेजेस का विश्लेषण करते हैं, डिलीट किए गए, छिपे हुए और अन्य डिजिटल सबूत ढूंढने के लिए। यह संदिग्ध की ऑनलाइन गतिविधियों, संचार और इरादों के बारे में जानकारी दे सकता है। साइबर जांच, डेटा ब्रीच के बाद हैकर का एंट्री वेक्टर, एक्सेस की गई या चोरी की गई फाइलें और छोड़े गए निशान समझने के लिए। कॉर्पोरेट मामलों में आंतरिक धोखाधड़ी या पॉलिसी उल्लंघन में भी मदद करता है। डेटा रिकवरी, डिलीट करने पर पता हट जाता है। ओवरराइट होने से पहले ऑनिटॉप्सी फ्रैगमेंट्स ढूंढकर तस्वीरें, दस्तावेज, प्रोजेक्ट्स वापस ला सकता है। ऑनिटॉप्सी को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने से पहले कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए। एक आधुनिक कंप्यूटर, पर्याप्त रैम और काफी डिस्क स्पेस चाहिए। फोरेंसिक इमेजेस बहुत बड़ी हो सकती है। ज्यादा स्टोरेज ज्यादा अच्छा। दूसरी जरूरी चीज है जावा। ऑनिटॉप्सी के कुछ हिस्से जावा पर चलते हैं, इसलिए लेटेस्ट JRE, JDK इंस्टॉल रखें। द स्लूथ किट भी जरूरी है। विंडोज इंस्टॉलर के साथ अक्सर बंडल में आता है। डिस्क इमेजिंग के लिए एडमिनिस्ट्रेटर या रूट एक्सेस चाहिए। विंडोज पर पहले जावा इंस्टॉल करें, ओरेकल या OpenJDK से डाउनलोड करें। autopsy.sleuthkit.org पर जाकर विंडोज इंस्टॉलर डाउनलोड करें। इंस्टॉलर चलाकर सरल स्टेप्स का पालन करें। स्लूथ किट भी इंस्टॉल हो जाता है। स्टार्ट मेन्यू से ऑनिटॉप्सी लॉन्च करें। पहला केस बनाने के लिए तैयार। लिनक्स, उबंटू, पर स्टेप्स थोड़े अलग हैं। टर्मिनल खोलें और जावा इंस्टॉल करें। sudo apt इंस्टॉल OpenJDK 11 JRE। लिनक्स के लिए .deb या tarball डाउनलोड करें। TB हो तो DPKG से इंस्टॉल करें। tarball हो तो एक्सट्रैक्ट करें। फोल्डर के अंदर autopsy.sh चलाएं। कुछ डिस्ट्रोज में sudo apt इंस्टॉल स्लूथ किट भी चाहिए। macOS पर भी पहला कदम जावा है। होमब्रू से ब्रू इंस्टॉल OpenJDK। ऑनिटॉप्सी DMG डाउनलोड करें। खोलकर एप्लीकेशंस में ड्रैग करें। पहली बार चलाने पर डिस्क एक्सेस की अनुमति दें ताकि ऑनिटॉप्सी ठीक से चले। फीचर्स की झलक, फाइल विश्लेषण, कीवर्ड खोज, टाइमलाइन विश्लेषण, हैश फिल्टरिंग, इमेज वीडियो मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन, ईमेल विश्लेषण और रिपोर्टिंग मॉड्यूल। आउटपुट की व्याख्या में रिपोर्ट्स, कीवर्ड हिट्स और केस सारांश समझना शामिल है। ऑनिटॉप्सी कई शक्तिशाली फीचर्स के साथ आता है जो जांच को आसान बनाते हैं। फाइल विश्लेषण से आप डिस्क इमेज के अंदर सभी फाइलें देख सकते हैं, सक्रिय या डिलीट की हुई। कीवर्ड खोज पूरी इमेज में विशिष्ट शब्दों को ढूंढता है, नाम, फोन नंबर या कोई गुप्त कोड। टाइमलाइन विश्लेषण घटनाओं को समय क्रम सूची में दिखाता है,
कब फाइलें बनी, एक्सेस हुई, संशोधित हुई, घटनाओं का क्रम समझने में मदद मिलती है। हैश फिल्टरिंग से फाइलों के डिजिटल फिंगरप्रिंट्स का मिलान करके झात अच्छी ओएस फाइलें और झात खराब मैलवेयर को ऑटो फिल्टर किया जा सकता है, जिससे समय बचता है और ध्यान संदिग्ध पर रहता है। इमेज वीडियो मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन EXIF देता है, किस कैमरे से कब कहां कैप्चर हुआ। ईमेल विश्लेषण मॉड्यूल PST एमबॉक्स जैसी फाइलों को पार्स करके ईमेल पढ़ने देता है। तो ऑनटॉप्सी काम कैसे करता है? प्रक्रिया सरल स्टेप्स में होती है। सबसे पहले डिस्क इमेजिंग, मूल सबूत की बिट बाय बिट कॉपी बनती है, जिसे डिस्क इमेज कहते हैं। यह E01 या रॉ DD फॉर्मेट में हो सकती है। इमेजिंग से मूल सबूत के साथ छेड़छाड़ का जोखिम नहीं होता। बाद में ऑटोप्सी में नया केस बनाएं और इमेज को डेटा सोर्स के रूप में जोड़ें, फिर विश्लेषण के लिए तैयार। ऑनटॉप्स इंजेस्ट मॉड्यूल चलाता है, फाइल सिस्टम पार्सर, कीवर्ड इंडेक्सर, टाइमलाइन मेकर, हैश कैलकुलेटर। इस दौरान आर्टिफैक्ट्स निकाले जाते हैं, ब्राउजर हिस्ट्री, कुकीज, हाल ही में उपयोग किए गए दस्तावेज, डिलीट की गई फाइलें, ईमेल, सिस्टम लॉग्स। ऑनटॉप्सी इन टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाने की कोशिश करता है। परिणाम, जांचकर्ता को केस समझने में आसानी होती है और रिपोर्ट निकालना सरल हो जाता है। रिपोर्ट्स को पढ़ते समय कीवर्ड हिट्स, एविडेंस ट्री और केस सारांश पर ध्यान दें। टाइमलाइन के संदर्भ में व्याख्या करें। सुनिश्चित करें कि निष्कर्ष प्रासंगिक, विश्वसनीय और पुनरुत्पादनीय हों। अब हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। एक सुरक्षित लैब वातावरण में हमेशा सैंपल ड्राइव या इमेज पर अभ्यास करें। व्यक्तिगत डेटा या लाइव सिस्टम पर बिना स्पष्ट अनुमति के फोरेंसिक विश्लेषण न करें। एक पुरानी USB पर टेस्ट फाइलें डालें, टेक्स्ट, इमेजेस, एक सैंपल ईमेल और एक फाइल डिलीट करके रिकवरी टेस्ट करें। फिर डिस्क इमेज बनाएं। विंडोज पर FTK इमेजर, लिनक्स, मैक OS पर DD, फॉर्मेट रॉ, DD या E01। इमेज से पहले और बाद में हैश MD5 SHA1 की गणना करके नोट करें। ये चेन ऑफ कस्टडी का हिस्सा है। ऑनटॉप्सी खोलकर क्रिएट न्यू केस पर क्लिक करें। नाम USB test.case रखें। बेस डायरेक्टरी चुनें। डेटा सोर्स जोड़ें। डिस्क इमेज या VM फाइल, अब भी बनाई गई इमेज चुनें। इंजेस्ट मॉड्यूल चुनें। फाइल टाइप आइडेंटिफिकेशन, कीवर्ड सर्च, टाइमलाइन, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। विश्लेषण शुरू होगा। पूरा होने पर बाएं पैनल से सेक्शंस को एक्सप्लोर करें। कीवर्ड सर्च में टेस्ट कीवर्ड जैसे सीक्रेट कोड ढूंढें, मिलती जुलती फाइल मिल जाएगी। डिलीटेड फाइल सेक्शन में डिलीट किया गया आइटम देखें। प्रीव्यू पेन से कंटेंट देखें। अंत में जनरेट रिपोर्ट का उपयोग करके HTML रिपोर्ट बनाएं और निष्कर्ष देखें। आम समस्याएं, जावा एरर्स, अगर ऐप शुरू न हो तो पहले जावा का वर्जन जांचें। डॉक्यूमेंटेशन से अनुशंसित वर्जन देखें। गलत हो तो पुराना अनइंस्टॉल करके सही वर्जन इंस्टॉल करें। करप्ट हो तो रीइंस्टॉल करें। PAT ENV वेरिएबल्स भी जांचें। इंजेस्ट मॉड्यूल क्रैश हो रहे हैं? अक्सर यह प्लगइन कंपैटिबिलिटी की समस्या होती है। थर्ड पार्टी प्लगइन को डिसेबल या अपडेट करें। ऑटोप्सी और प्लगइन्स को लेटेस्ट रखें। यदि कोई विशिष्ट मॉड्यूल बार बार फेल हो तो उसे डिसेबल करके चलाएं। बड़ी इमेजेस पर स्लो डाउन या रैम की समस्याएं, कम से कम 16 GB रैम और SSD का उपयोग करें। सर्वर ग्रेड मशीन बेहतर है। सिर्फ जरूरी मॉड्यूल ही सक्षम करें। इमेज को टुकड़ों में विभाजित करके विश्लेषण करें। इमेज रीड केस राइट फेल हो रहा है। विंडोज पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। लिनक्स, मैक OS पर सूडो का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि रीड राइट की अनुमतियां सही हों। डिजिटल फोरेंसिक में नैतिक और कानूनी नियमों का पालन सबसे जरूरी है। चेन ऑफ कस्टडी बनाए रखें। कब, कहां, किसने हैंडल किया, यह अदालत में स्वीकार्यता के लिए जरूरी है। मूल सबूत पर काम न करें, सिर्फ फोरेंसिक इमेज पर विश्लेषण करें। अपने डेटा को फोरेंसिक लीक से बचाने के लिए कुछ रक्षा उपाय अपनाएं। सबसे प्रभावी तरीका, फुल डिस्क एन्क्रिप्शन। विंडोज में बिटलॉकर, मैक OS में फाइल वॉल्ट,
बिना पासवर्ड के एक्सेस मुश्किल है। संवेदनशील फाइलों के लिए सुरक्षित डिलीशन टूल्स का उपयोग करें, जो कई बार ओवरराइट करके डेटा को अप्राप्य बना देते हैं। सिस्टम को अपडेट रखें और एक्सेस कंट्रोल लागू करें ताकि हर कोई ड्राइव की इमेज न बना सके। सर्वोत्तम प्रथाएं, हर कदम का दस्तावेजीकरण करें। कौन सा टूल, कौन सा वर्जन, कौन से कमांड्स, क्या निष्कर्ष निकले। केस लॉग बनाए रखें और निष्कर्षों की पुष्टि के लिए उन्हें कई टूल्स से क्रॉस वैलिडेट करें। अपने देश के कानूनों का पालन करें। आपराधिक मामलों में सर्च वारंट के बिना विश्लेषण न करें। कॉरपोरेट में कंपनी की नीतियों और कर्मचारी की सहमति का ध्यान रखें। आगे सीखें। आधिकारिक ऑटोप्सी डॉक्यूमेंटेशन, ब्रायन कैरियर की किताबें और कम्युनिटी ट्यूटोरियल्स। अभ्यास के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध फोरेंसिक इमेजेस का इस्तेमाल करें। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप एक काबिल और जिम्मेदार डिजिटल जांचकर्ता बन सकते हैं। आज हमने परिभाषा, इतिहास, यूज केस, इंस्टॉलेशन, मुख्य फीचर्स, कार्यप्रणाली, प्रैक्टिकल डेमो, आम समाधान, आउटपुट की व्याख्या, नैतिकता, बचाव, सर्वोत्तम प्रथाएं और संसाधन कवर किए। अगर यह गाइड मददगार लगी हो तो लाइक, शेयर करें और अपने सवाल कमेंट्स में पूछें। अगर आपको ऐसे और साइबर सिक्योरिटी टूल्स और कंटेंट चाहिए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।